सावित्री मैडम, अरे रुक जाओ, ये पैसे ले लो। मुझे पैसे नहीं चाहिए सर। तो क्या चाहिए तुम्हें? आप बस मेरे पति को ढूंढ दो। हाँ ठीक है, मैं ढूंढ लूंगा, ये पैसे ले लो। मुझे नहीं चाहिए सर, मेरे पति को ढूंढ मैंने दीजिए कहा बस। ना, तुम ये पैसे ले लो, मैं उसे ढूंढ लूंगा। मेरे पति को ढूंढ दीजिए। हे, तुम्हारे पति को लौटने के लिए उसका जिंदा होना जरूरी है। मर चुका है, कभी नहीं आएगा। अच्छा ऐसा है, अगर तुम में दम है तो मेरे पति के कातिल को गिरफ्तार करो, वरना ये पैसे लेकर मंदिर में मुंडन करवा लेना पाप धोने के लिए। ये मर्दानगी अपनी बीवी के लिए संभाल के रख। तो नरक में जाएंगे सब। सर हमें सर मुड़वाएंगे, सर मुड़वाएंगे, चोरों का, ठगों का, धोखेबाजों का, झूठों का। सर मुड़वाएंगे, मुड़वाएंगे, सर मुड़वाएंगे। चोरों का, ठगों का, धोखेबाजों का, झूठों का। क्या हुआ बसवा, तुम रुक क्यों गई? क्या हुआ बसवा भाई? मेरी बसवा तो आपको आशीर्वाद दे रही है महाराज। अरे रे, हम ही हमारी झोपड़ी खोकर गली गली भटक रहे हैं जमीन की तलाश में। ऐसी हालत में भी हम आपको महाराज दिख रहे हैं। चिंता मत कीजिए महाराज, हमारा बसवा बोलते हैं, बजरंग बली बोलते हैं, आपका गधा बोलता है। आपको अपना महल जरूर मिलेगा महाराज। अगर आपकी ये बात सच हुई ना, तो आपके मुंह में घी शक्कर और इस नंदी महाराज को केले का प्रसाद खिलाऊंगा। महादेश्वरा आपको आशीर्वाद देंगे, शनिदेव भी आशीर्वाद देंगे आपको। धन्यवाद। चलो बसवा, जो दिल से मांगते हैं। क्या वाकई हमें महल मिल जाएगा? फिलहाल रहने के लिए जमीन मिल जाए काफी है। अरे 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 अरे, मेरी हांडी गई काम से। अरे 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 रुको, घर जाके खड़े रहो ना। अगर घर होता तो यहाँ क्यों होते? अबे पागल, चल पीछे हट। ए जुबान संभाल के, दोबारा पागल कहा ना तो मुंह में गोबर डाल दूंगी मैं। ए अरसा, छोड़ना मत इसको। इसने मेरा कीमती बर्तन तोड़ दिया, इसने मेरी प्यारी हांडी को बर्बाद करके रख दिया। चलते गाड़ी के सामने आते हो, ऊपर से मुझ पर चिल्ला रहे हो। क्या रे? क्या कर लोगे तुम? ए भाई, इसको तू ही समझा। बेवजह की बात बकवास कर रहा है। इस गैंग के डॉन हो क्या? क्यों मारेगा क्या? मार के दिखा। हाँ अरे, मार हाथ के तो दिखा। लगा के देख। हाँ डरता है क्या? बस करो। मैडम गलती इनकी है। माफ कीजिए, मेरा ड्राइवर गाड़ी तेज चला रहा था। ठीक आपका है। जो भी नुकसान हुआ है मैं भरपाई हाँ। करूंगी। आप मेरे साथ चलिए। हाँ। आप तो लक्ष्मी बन के आई हो पैसे देने। आपका नाम क्या है? नूतना। आपका नाम नूतना और ये है दानव। हाँ हो गई ना आरती, अब घूर क्या रहा है? चल निकल। यहाँ क्यों आए हैं हम? हाँ ओके ओके किसे पता? ओके डैड, या आई कॉल यू बैक। ये आपके जमीन के पेपर्स। आपने तो बड़ी मेहरबानी की मैडम, सच में आप हमारे लिए भगवान अरे हैं। नहीं नहीं, वो कौन है और उनके सामने वो हाथ क्यों जोड़ रहा है? ये कुछ पेपर्स भी दे रही है आपका ना। बहुत बहुत वो धन्यवाद। मेरी बड़ी बहन है, ओ उसका एक सिग्नेचर ही काफी है। फिर जो जमीन चाहिए वो हमारी हो धन्यवाद जाएगी। मैडम। ठीक मैं है, अब चलता हूँ। नमस्ते। ये मामा, वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ अपना काम हो गया, जल्दी आओ। मैडम ये फाइल आपकी। मैडम जी नमस्ते। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आप लोग? दीदी, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। फिर से? मैंने नहीं किया, ड्राइवर ने किया। बताओ कितना हुआ? ये मेरे हांडी के देखिए क्या हालत ये हो मामा गई। क्या कर रहे हो? हमें पैसे नहीं चाहिए मैडम जी। जैसे आपने उन सबको जमीन का कागज दिलवाया, हमें भी जमीन का कागज दिलवा दीजिए ना मैडम जी। कागज? कौन से कागज? सबको कागज दिए ना आपने। अगर हमें भी वो कागज मिल जाए ना तो अच्छा होगा। वो तो ठीक है, लेकिन रजिस्ट्री होने के लिए जमीन नाम पर होनी चाहिए। वो तो हमारी जगह। कहाँ है मामा? हाँ है तो। जमीन है मैडम। शहर के बाहर एक पहाड़ी है ना मैडम, वो पहाड़ी हमारी है। पेपर दे दीजिए ना मैडम। ओहो हो, उसके बगल वाली पहाड़ी का क्या? वो भी हमारी ही है। ए मामा रुको ना जरा, बगल वाली पहाड़ी हमारी नहीं है। अरे देने दो, एक पहाड़ी पे खाएंगे, दूसरे पे हाथ धोएंगे। सच कह रहे हो? मैडम जी वो वाली पहाड़ी भी हमारी ही है। ओहो, तुम लोगों को क्या मैं थोड़ी पागल दिखती हूँ? हाँ मैडम। हाँ? नहीं मैडम, माफ कीजिएगा, आप तो गृह लक्ष्मी लगती है मैडम। और ये, अरे हटना, ये धन लक्ष्मी है मैडम। कौन है ये लोग? पागल दिखते हैं मुझे सबके सब। मैडम जी अरे, हमारे दादा परदाओं की बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ थी, तो सब पहाड़ी हमारी है। अगर आप हमें पहाड़ी दे देंगे तो मेहरबानी होगी मैडम जी। अरे तुम कौन हो?
नाम तो सीता माता का रखा है और हरकतें तो इसकी ऐसी सुपना का की जैसी। तैसी। सीधा बोलो। सीधा बोलूं तो ना मैं संतूर से नहाती हूँ और ना ही सनसिल्क से। हम सबको एक साथ बाहर फेंक दिया ना। एक बात बताओ, खाती क्या हो? कुछ खास नहीं, बस डोलो 650 और गर्मा गर्म रागी का आटा। दोबारा यहाँ दिखे तो कसम से चूर चूर कर दूंगी। देखो कैसे खुद चिल्ला पेंसिल रही है। जैसी लग रही है, अगर कहीं टूट गई तो हमें मुसीबत यहाँ आएगी। से जाते हो या नहीं? अरे बाप रे। नमस्ते मैडम। अरे ये सब क्या है? मैडम जी, ये जंगल का असली शहद है, बहुत मीठा है। इसमें मधुमक्खियाँ भी है। अगर आप इसे खाएंगी तो आपका रंग और निखर जाएगा। मैडम जी, ये चंदन का लेप है, पहाड़ी पौधे से निकाला गया है। चेहरे पर लगाएंगे तो और निखर आएगा। तुम ये देकर मुझसे काम निकलवाना चाहते हो? मैं तुम लोगों को जेल भिजवा दूंगी, समझ जाओ। रिश्वत वो सब हम नहीं जानते मैडम जी। हमें सिर्फ एक ही चीज आता है, थोड़ा सा खाना और थोड़ा सा गाना। जहाँ सो जाते हैं वही हमारा बिस्तर बन ए, जाता बंद है। कर। मैडम, अगर आपको चेहरे पे लगाना पसंद नहीं है तो हम जंगल से मैला ले आएंगे। अरे रे रे, हाँ? ये खरगोश है। हाँ हाँ, मैं वो भी ले आऊंगा। क्या ये भी खा जाओगे? हाँ, हम तो जंगल का सुअर भी नहीं छोड़ते। आप बस हुक्म दीजिए, बुना हुआ नेवला, जंगली बिल्ली सब ले आएंगे। सेहत के लिए अच्छा होता है। तुम बार बार परेशान करने क्यों आ जाते हो? ए, मैडम से मांस की बातें मत करो। चलो माफी मांगो। मैडम जी, हमें माफ कर दीजिए। हाँ। क्या आप मांस नहीं खाती हो? तो फिर अंडा सीता माँ, क्या वो खाती? ऐ, ए, मैं तो पक्की शाकाहारी हूँ। सिर्फ डोलो 650 खाती हूँ और गर्मा गर्म रागी का आटा, बस वही। अगर फिर से मुझे यहाँ दिखे तुम लोग, समझ गए हम, पीस के चटनी बना दोगी। हाँ। मुझे तो इसके पति पे तरस आता है। ए, तुम लोग जाओगे या नहीं, गौमूत्र जा रहे, से जा रहे, नहला जा रहे, जा रहे। दूं? बकवास करती रहती है, गुंडागर्दी करती रहती है। चलो लच्छी। अच्छा हुआ कि आज वो लोग नहीं आए। हाँ, तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? आपने दरवाजे से आने से मना किया था ना, इसलिए यहाँ आए हैं। सीता माँ, मैडम जी, हमारी बात सुन के तो पत्थर भी पिघल जाता है, आपका दिल क्यों नहीं पिघलेगा? हाँ मैडम। एक बार हमारी बात सुन लीजिए। हमारा जमीन छीन लिया गया और हम रास्ते पर आ गए। हम झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ मैडम। हम सब बिद्रू मुंडे के लोग हैं मैडम जी। वो जो पहाड़ी देख रही है ना, हम सब वहाँ रहते थे। हमारे पूर्वज भी वही रहते थे। 35 साल पहले हमें उस जंगल से निकाल दिया गया मैडम। यहाँ आके गांव वालों ने भी ठुकरा दिया, नीच जाति कह के। सरकार की बात क्या कहें, वो भी हमें भूल गए। हाँ मैडम, सड़क के किनारे हम टेंट के नीचे रह रहे हैं मैडम। औरतों के लिए किसी भी तरह की कोई सुरक्षित जगह भी नहीं है मैडम जी। बारिश गिरने से हमें नींद नहीं आती, तेज हवा से हमारी दीवार गिर जाती है। हम जैसे लोगों की ना जमीन होती है ना कीमत होती है मैडम जी। आप अगर अपना दिल बड़ा करके हमें हमारी जमीन दिलवा दें तो आपको बहुत दुआएं मिलेंगी। चलती हूँ मैडम। ये फेंके हुए बीज क्यों उठा रहे हो? गिरे हुए बीजों को जमीन पर लगाने से फलों का कर्ज उतर जाता है, ऐसे बुजुर्ग कहते हैं। हमारे बुजुर्गों ने कभी कोई कर्ज नहीं छोड़ा, इसीलिए आज भी वो जंगल इतना घना है। बुरा काम करने के लिए सोचना पड़ता है, अच्छे कामों के लिए सोचने की क्या जरूरत है मैडम जी?